गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। ये आपको पता ही है भी टेंस हैं, 3 टेंस होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस, और इनको अपने आगे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रत्येक टेंस 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो अपने पहला टेंस था प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। तो ये आगे 4 भागों में विभाजित है। तो सबसे पहला जो अपना पार्ट है वो है जी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जब अपने हिंदी के वाक्य लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे वह खाता है, वह गाता है। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य हो गए। तो इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस का प्रयोग और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोबारा देखें, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक जो वाक्य है, हाँ वाले वाक्य जिसमें, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस, वर्ब के साथ में लगेगा एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप इसका एग्जाम्पल, जैसे राम सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो अपने सबसे पहले था सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट था तो राम है जी अपने सब्जेक्ट, राम क्या है सब्जेक्ट। दूसरा अपने था जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सिंग अपने जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब उसके साथ में अपने को एस या ईएस लगाना था, तो नियम के अनुसार सिंग है जो इसके पीछे एस लगेगा, तो सिंग ए सॉन्ग, राम सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो दूसरी बात, अब समस्या ये है भी वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाना है, तो उसको किस प्रकार अपने लगाएंगे। तो इसका नियम है एस या ईएस लगाने का नियम। अब ध्यान से देखना भी, जब वाक्य है, वाक्य के अपने सब्जेक्ट को देखना है, जो वाक्य का सब्जेक्ट है। जैसे इस वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो क्या है अपने राम, राम सब्जेक्ट है। तो अगर वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। अब देखो एक वचन और बहुवचन 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। तो एक वचन वो जो केवल अकेला हो, और बहुवचन वो जिसको देखने से या जिसको पढ़ने से अपने को ये पता लगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल हैं। तो अब देखो ऊपर अपने राम है, राम एक वचन है या बहुवचन है। राम अगर अपने पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति का पता चलता है या ज़्यादा का, तो इसमें अपने को पता चलता है भी राम अकेला है, तो मतलब एक वचन है। इसीलिए अपने इस सिंग वर्ब के साथ में एस का प्रयोग किया था। तो अपना नियम ये कहता है भी यदि वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगेगा। तो ये देखो वी, तो वी को देखने से अपने को पता चला भी इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं। इसलिए हमने सिंग वर्ब के पीछे एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया। नियम के अकॉर्डिंग इसके पीछे सिंग एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को देखते हुए, क्योंकि ये बहुवचन है। तो अब आगे देखें, यदि वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेगा। अब एक वचन वही बात कि अगर वाक्य के सब्जेक्ट को अपने देखेंगे, अगर वो लगे भी अकेला है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और अगर ऐसे लगे अपने को भी उसको पढ़ने से अपने को ये पता चले भी इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, तो अपने वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम्पल देखें, शी सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो जी आगे, अब समस्या ये रहेगी भी एस या ईएस जो है, एस या ईएस
वो लगेगा कहाँ और कहाँ नहीं लगेगा। सबसे पहले तो अपने ये देखना है भी लगेगा या नहीं लगेगा। उसके लिए अपने को ये देखना है कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। वाक्य का सब्जेक्ट बहुवचन तो नहीं लगेगा, तो कोई सिरदर्दी वाली बात नहीं है। लेकिन वाक्य का जब सब्जेक्ट एक वचन आ जाए तब अपने को ये देखना है भी एस या ई एस लगेगा, ये पता चल गया। अब ये देखना है भी वर्ब के पीछे एस लगेगा या ई एस का प्रयोग होगा। तो इसके लिए ये ध्यान से देखें आप, जो वर्ब है, वर्ब के अंतिम वर्ण, कोई भी वर्ब है जैसे सिंग वर्ब है अपने, इसका जो अंतिम वर्ण है वो है जी। क्या है बच्चों? जी। जब इस वर्ब का अंतिम वर्ण जी है तो वर्ब का जो अंतिम वर्ण एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ हो तो ई एस का प्रयोग करेंगे। अब देखो नियम ये क्या कहता है भी एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ हो तो ई एस का प्रयोग करेंगे। अब देखो इन पांचों में से इस सिंग वर्ब के पीछे क्या है? जी लगा हुआ है, तो इसके पीछे अपने किसका प्रयोग किया? एस का प्रयोग करेंगे। बाकी के साथ एस लगेगा, यानी इसके अलावा जितने भी इंग्लिश के वर्ण हैं बच गए जितने भी, उन सभी के पीछे क्या लगेगा? एस का प्रयोग करेंगे। तो इन पांचों में ये जी नहीं आ रहा, तो इसलिए अपने इसके पीछे किसका प्रयोग किया? एस का प्रयोग किया। अब देखो दो एग्जाम्पल देखिए आप। पहला देखो, राम गोज टू मार्केट। राम एक वचन है तो अपने को पता चल गया ऐसे एस का प्रयोग होगा। अब देखो गो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अब गो का, ये देखो गो अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब इसका अंतिम वर्ण देखिए क्या है गो का? ओ है, ओ अपने ऊपर उन पांचों में है, देखो ओ है, तो इसका मतलब अपने इस वर्ब के अंत में क्या लगाएंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए अपने यहाँ ई एस का प्रयोग किया, राम गोज टू मार्केट। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, राम किल्स ए स्नेक। अब देखो इसके पीछे अपने एस का प्रयोग किया, ई एस का नहीं किया। अब आप इसको एस को आप एक बार छुपाएं। अब किल है, किल का अर्थ मारना, तो इसकी अंतिम शब्द देखें आप क्या है? अंतिम वर्ण क्या है? एल। तो अब उन पांच में नहीं आ रहा, तो इसलिए ये अपना इसके पीछे अपने किसका प्रयोग किया? एस का प्रयोग किया। ये सारा जो बताया गया है वो कॉपी में नोट कर लीजिएगा।